नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। जीवन परिचय। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले की जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यह प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात यह पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका सुझाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। यह 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत की संविधान और निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन को पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को यह सन 1952 से सन 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं की सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए यह 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। रचनाएं। राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। चंपारण में महात्मा गांधी। इसमें किसानों के शोषण और अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन का बड़ा मार्मिक वर्णन है। बापू के कदमों में इसमें महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त की गई है। मेरी आत्मकथा। यह राजेंद्र बाबू द्वारा सन 1943 ईस्वी में जेल में लिखी गई थी। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का लेखा जोखा है। मेरे यूरोप के अनुभव। इसमें इनकी यूरोप की यात्रा का वर्णन है। इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनके अतिरिक्त शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। यह सादी भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। यह हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल प्रचारक थे। राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी इनका अति विशिष्ट स्थान है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।